बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। देखो सरफराज, ये आखिरी बार था। अब इसके बाद तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आप डरा रहे हैं मुझे? यही समझ लो और डर जाओ। अरे ये तो अच्छा हुआ उसने सदीकी साहब से बात नहीं की, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे पता था कि वो ये सब नहीं कर सकती। एनीवे, थैंक यू फॉर दैट मैटर। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सीरियसली इस बात पे सोचने की जरूरत है। तुम और सारा दोनों में से तुम कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैंने इस दफा दोस्ती का नहीं, कंपनी का फायदा देखा है। अगर सारा की जगह कोई और होता तो शायद मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। यार जो भी कुछ हूं तो कंपनी का एम्प्लॉय ही। अब बस भी कर दें, जान लेंगे क्या आप मेरी? वैसे अपनी जो ठरक है ना, उसका इलाज करवाओ, बहुत बुरा फंसोगे किसी दिन। ये फंसना और फंस के निकलना कितना एक्साइट करता है। आज भी लड़कियां एक दूसरे से लड़ती हैं मेरे लिए। यार ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक लड़की की इज्जत का मामला है। अच्छा नहीं किया हमने। से जो लड़कियां होती हैं ना, ये खुद गलत करने पर मजबूर करती हैं। उससे किसने कहा था कि वो मुझे चैलेंज करे? उसने खुद मुझे वो इम्पैक्ट दिया कि वो एक मुश्किल लड़की है, और मुश्किल चीजों को हल करने का शौक तो मुझे कॉलेज के जमाने से है। पता सरफराज, अगर तुम कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें बताता कि एक कंपनी के सीईओ से बात करना कितना मुश्किल है। नहीं, आज तो वाकई मुझे डर लग रहा है। अब मैं चलता हूं। सुधर जाओ। गुड डे। I feel so sorry for you, सारा। मगर तुम्हारी भी तो गलती है ना, तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी। कहा था ना मैंने कि सरफराज अब तुम्हारे पास नजर ना आए, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरी तो एक जॉब गई है ना, दोबारा मिल जाएगी। मेरी फिक्र छोड़े, अपनी फिक्र करें। आज तो आपने औरत होने से इनकार ही कर दिया। खुदा ने जो आपको मकाम दिया, उस मकाम से गिर गई आप, ऐसे शख्स के लिए जो आपका कभी था ही नहीं। अच्छा, चलो मान लिया मैंने कि मैं गिर गई अपने मकाम से, इनकार कर दिया मैंने औरत होने से। अब तुम क्या करोगी? मुझे बस इतना बताओ कि उन पिक्चर्स का क्या करना है। डिलीट करते हैं उन्हें प्लीज। और अगर ना करूं तो? सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है जैसा आप चाहती हैं। मेरी जॉब चली गई, मैं यहाँ से चली गई, मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं आप? आखिर क्या चाहती हैं आप और मुझसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें सारा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो और अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ सॉरी का भी ईमेल करो। वो अभी तुमने कहा ना कि मैं गिर गई हूँ कहीं से और ये बहुत बड़ी बात है, तो मुझे वापस भी तो आना है अपनी जगह पर। मैं ये नहीं करूंगी।
तुमने पहले भी मेरी बात ना मानकर नुकसान उठाया और अब तुम फिर वही गलती कर रही हो। माफी मांगो मुझसे सबके सामने, मैं तुम्हारी वो पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। तुम जैसे लोग ना थप्पड़ के लायक होते, माफी के नहीं। मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है? छोड़िए इसे, मुझे आपसे बात करनी है। बताओ क्या हुआ? देखिए, सारी जिंदगी मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे चाहा। 1 इंच हट कर भी कुछ नहीं किया। आपकी आपा की हर गलत बात मैंने बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि आपका हुक्म था। लेकिन असगर साहब, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। बात हो गई, ऐसा क्या कह दिया आपा ने जो तुम इस तरह बात कर रही हो? उनसे कहें कि मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दें। उनको तो अब वहाज और सारा के मिलने पर भी एतराज है। वहाज सुबह आया था, सारा के साथ देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगी, कहने लगी कि उनकी जवान बेटी पर सारा का बुरा असर पड़ेगा। क्यों? उनसे पूछे कि हमारी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। हीरा, आपा का मतलब कुछ और होगा, वो मंगनी के बाद होता है ना। अच्छी नहीं, अच्छी तरह समझती। आप उनसे बात करें और अगर मैंने बात कर ली ना तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उन्हें बता दे कि हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और उतना ही भरोसा हमें वाज पर है। तुम बिला वजह बात को तूल दे रही हो। मैं कर लूंगा आपा से बात। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की भी है तो उसकी भी कोई वजह ही होगी। तुम जानती हो वो सारा और दुनिया को एक जैसा ही समझती। नहीं समझती एक जैसा। ये खुशफहमी ना अपने दिमाग से निकाल दें आप। अगर वो अपनी बेटी जैसा समझती ना तो सारा को बुलाकर प्यार से उसे समझाती, ना कि मुझे बुलाकर इतनी बातें सुनाई और ऊपर से रुमाना को भी बुलवा लिया। ऊपर जाके सुने क्या क्या बातें हो रही है, कानों से सुनकर आई। क्या कह रही हो? रुमाना है ये? आई नहीं है, उन्हें बुलवाया गया है ताकि आपकी बेटी की आवारगियों की दास्तानें घड़ घड़ कर सुना सके। बस कर दे, उठ जाए, बात करें उनसे जाके। अब ये आपकी बीवी की नहीं, आपकी बेटी की बात है। अब तो कुछ बोल ले। बाहर आए कोई, मैं देखता हूँ।